जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, धनतेरस आने से पहले घर खरीद कर ले आना। यह 5 पवित्र चीज स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आएगी आपके घर। इतनी धन दौलत रुपया पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माता लक्ष्मी की एक और प्यारी वीडियो के साथ चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी पवित्र वस्तुएं हैं जो धनतेरस से पहले घर में जरूर ही खरीद कर ले आना है। साथ ही जानेंगे कि वह कौन से रामबाण उपाय करें जिससे घर में धन दौलत रुपया पैसा आए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। यह मौका बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए यह पवित्र चीज धनतेरस के अवसर पर जरूर ही खरीद कर ले आना। दोस्तों, अगर आप धनतेरस से पहले इन पवित्र और शुभ चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं तो समझ लीजिए आप कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही यह शुभ वस्तुएं आपके घर की देहरी पर प्रवेश करती है, उसी क्षण से मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर बरसने लगती है। घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी भी धन की कमी नहीं आती। हर रुका हुआ कार्य बनने लगता है, हर मनोकामना साकार होने लगती है और भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाने आता है। इसलिए इस धनतेरस पर देरी न करें, इन पवित्र वस्तुओं को घर में अवश्य लाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, जानेंगे धनतेरस शुभ मुहूर्त, सही डे, टाइम, पूजा विधि के बारे में। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी कुबेर देवता न लिखा हो तो जरूर लिख दें। और जो कोई भक्त पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई राहों का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही स्तन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ की जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदी जाती है। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी गरीबी क्यों न मिटेगी जब 13 गुना धन में वृद्धि होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती न करें, ऐसी वस्तु खरीद कर न लाएं जिससे कि घर में कंगाली आ जाए। तो धनतेरस के दिन यह चीज कौन सी है, खासकर में आज वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदने ही चाहिए। अगर आप यह सभी 13 वस्तुएं न खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपके समर्थ हो वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी न खरीद पाए उन्हें भी इस दिन कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तो आपको हम सभी वस्तुएं बारी बारी से बताएंगे जो आपको धनतेरस के जरूर खरीद कर ले आना है। तो सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख,
वृद्ध का वास हो जाता है। अगर हो सके समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए वहां पर आपको रख देना चाहिए। चलिए अब तो आप जान लेते हैं दूर श्री वस्तु है सबूत धनिया। धनतेरस के दिन आपको लेकर जरूर हिलाना है दोस्तों। मात्र साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। सबूत धनिया लाकर धनतेरस या दिवाली के दिनों से पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। आपके घर में जो भी धन है या आप पूजा के दौरान जो धनतेरस पर घर पर धन की पूजा करते हैं वह 13 गुना बढ़ जाएगा। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती। तीसरी वस्तु है जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। धनतेरस के दिन खरीद कर लाना है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप डाली वाला लेते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल खड़ा वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक उसका प्रयोग करें। और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वह सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से ऊर्जा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाए। 5 भी वस्तु सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती है वहां पर महालक्ष्मी जी हमेशा विश्वास करती है। कौड़ियां महालक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसलिए आज के दिन आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हें पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठ की वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसी पर सभी जिन्हें सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराने में कुल लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर में लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी तो रोष्ट है और वे किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दे। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मन। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हो। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सुलझाई। उन्होंने कहा
कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे मैन लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन प्रयोग दोषी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्राण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लेट हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इसे रुद्राक्ष को प्रयोग सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु कभी हो ही नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। यदि आप सच्चे मन से चाहते हैं कि आपके घर में सदा महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे तो आपको कुछ छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय धनतेरस के दिन अवश्य करने चाहिए। यह दिन पूरे वर्ष के लिए सुख समृद्धि और धन धान्य का द्वार खोलने वाला माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस शुभ अवसर पर श्रद्धा और निष्ठा के साथ दीप जलाता है उसके घर में कभी दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता। शाम के समय घर के अंदर 13 दीपक और बाहर 13 दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त के घर को धन वैभव से भर देती है। धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जितने दीपक आप अपनी श्रद्धा से खरीद सके उतने अवश्य लाएं। यदि संभव हो तो किसी गरीब या जरूरतमंद को तेल बाती और रुई सहित दीपक दान करें। यह छोटा सा दान लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग है। इस दिन मिट्टी या धातु की मूर्तियां लाना भी शुभ माना जाता है। यदि आपके पास पहले से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं तो उन्हें हर साल बदलना आवश्यक नहीं, परंतु मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर नई मूर्तियां खरीदना शुभ माना जाता है। नवीन मूर्तियों की पूजा दीपावली की रात करनी चाहिए। मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों की मूर्तियां अलग अलग हो और बैठे हुए आसन पर हो। खड़ी मूर्तियों को उग्र रूप माना गया है, इसलिए उन्हें घर में न रखें। गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो, उनके पास मूषक अवश्य हो और एक हाथ में मोदक या लड्डू होना चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल पर विराजित हो, उनके हाथों से सिक्के झड़ रहे हों या हाथ में कमल हो, ऐसी मूर्ति अत्यंत शुभ फलदायक मानी जाती है। कुछ लोग उल्लू पर विराजित लगे में जी की मूर्ति भी लाते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं। हाथी या कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी की प्रतिमा ही शुभ फल देती है। ध्यान रखें कि प्लास्टर या प्लास्टिक की मूर्तियां कभी न खरीदें, क्योंकि इनसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। मिट्टी, पीतल या अष्टधातु की मूर्तियां ही सर्वे उत्तम होती है। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की स्थापना का विशेष महत्व है। कुबेर धन के देवता हैं और जहां उनका वास होता है वहां समृद्धि स्वतः चली आती है। यंत्र की स्थापना उत्तर दिशा में करनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा कुबेर जी की मानी गई है। इस दिशा में स्थापित यंत्र पूरे परिवार में खुशहाली, स्वास्थ्य और धन का प्रवाह बढ़ाता है। कई बार मेहनत करने के बावजूद धन संचित नहीं हो पाता या खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में कुबेर यंत्र की पूजा करने से यह दोष दूर होता है। इस दिन यूएन या कक्षा शायक ओबेराय वैश्विक बना है। धन धान्य आधे पता है नमः मंत्र का जाप करने से कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है। अगर सोना या चांदी खरीदने की सामर्थ्य ना हो तो आप मिट्टी का पात्र या कोई साधारण बटन भी खरीद सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई हर वस्तु घर में समृद्धि लाती है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ परंपरा है।
विशेष रूप से पीतल के बर्तन खरीदना मंगलकारी माना गया है। पुराने टूटे फूटे बर्तनों को बदलकर नए बर्तन लाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे लोहे के बर्तन इस दिन बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि इससे शनि का प्रभाव बढ़ता है और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और कुछ बड़ा नहीं खरीद सकता, तो वह पूजा की सामग्री जैसे हल्दी, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, सुपारी या बताशा जैसी चीजें खरीद ले। यही वस्तुएं भी पुण्यदायी मानी जाती है। धार्मिक पुस्तकों का महत्व भी इस दिन बहुत अधिक है। व्रत कथा, आरती संग्रह या पुराण जैसे ग्रंथ खरीदना और पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन पुस्तकों को घर में लाने से वातावरण पवित्र रहता है और ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह दिन दीपावली का प्रथम दिवस भी है, जब धन के साथ स्वास्थ्य और आयु की कामना भी की जाती है। महालक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी भगवान की संयुक्त आराधना इस दिन विशेष फल देती है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं बल्कि सौभाग्य की प्रतीक बन जाती है। इसलिए सोना, चांदी, तिजोरी, नई झाड़ू, सिक्के, नई मुद्रा या नए वस्त्र खरीदना शुभ माना गया है। पूजा करते समय एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः या एयूएम कुबेर आय नरमा जैसे मंत्रों का जाप करें। भक्तों, यदि सच्चे मन से दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करें तो घर में धन की वर्षा होती है। दीपों की रोशनी और स्वच्छ वातावरण लक्ष्मी जी को प्रिय लगता है, इसलिए इस दिन अपने घर की साफ सफाई विशेष रूप से करें। धनतेरस के दिन कुछ बातें वर्जित मानी गई है, जैसे घर में गंदगी रखना, क्रोध करना, झूठ बोल ना, मांसाहार या प्याज लहसुन का सेवन करना। इन सब चीजों से लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाती है। पूजा के समय मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना आवश्यक है। टूटे बर्तन, पुराने सिक्के या गंदी वस्तुओं का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुबेर देव और लक्ष्मी जी दोनों नाराज हो सकते हैं। यदि श्रद्धा और सच्चे मन से धनतेरस की पूजा की जाए तो यह पर्व न केवल धन संपत्ति का वरदान देता है, बल्कि जीवन में सुख, स्वास्थ्य और स्थायी समृद्धि भी लाता है। माँ लक्ष्मी अत्यंत सरल है। उन्हें खुश करने के लिए बड़े भोग या दिखावे की आवश्यकता नहीं। एक दीपक, एक पोस्ट और सच्ची भावना ही उनके हृदय को स्पर्श कर लेती है। इस पावन दिन पर जब घर का प्रत्येक कोना दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मी जी आपके घर पधार रहे हों। तो व्यक्ति इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन मंत्री की पूजा करता है। उसके घर में वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस का यह दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि धन का सम्मान करें, उसका सदुपयोग करें और दूसरों की सहायता में उसका अंश लगाएं। जब हमारे कर्म मित्र होंगे तो लक्ष्मी जी का वास भी स्थायी रहेगा। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं उनके जीवन से अभाव मिट जाते हैं। घर में प्रेम, शांति और समृद्धि का स्थायी प्रवाह शुरू हो जाता है। धनतेरस की इस पावन बेला पर यदि हर व्यक्ति सच्चे भाव से दीप जलाए। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।